दूसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर हुए चुनावी समीकरण और इन 5 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी रहा, कौन जीतने में कामयाब होता हुआ यहां दिख रहा है, किसकी जीत की दावेदारी की जा सकती है। इस लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें किशनगंज, कटिहार, बांका, पूर्णिया और भागलपुर है। अगर बात पूर्णिया की सबसे पहले की जाए तो इस सीट पर इसलिए कि यह हॉट सीट बन गया था बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, और जिस तरह से बड़े नेता यहां पहुंचकर पप्पू यादव को अगर हराने की बात की जाए, उनके खिलाफ वोट डालने की बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन से हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन के बड़े बड़े नेता यहां डेरा जमाए हुए लोग बैठे हुए थे और चर्चा इस बात की थी कि किसी भी हाल में पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं जीते। इसके पीछे क्या वजह रही वो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन कल के चुनाव में जिस तरह से वहां मतदान हुआ और मतदाताओं के बीच जो जोश दिखा और उत्साह दिखा, और खास करके वहां जो युवाओं के बीच और गरीबों के बीच जो उत्साह दिखा, वो काफी दिलचस्प था। और इस दिलचस्प को बनाने में कहीं ना कहीं इस चुनावी समीकरण को दिलचस्प जो बनाया, उसका सबसे बड़ा अगर रोल है उसमें पप्पू यादव का है। वहां से जदयू से संतोष कुशवाहा और आरजेडी से बीमा भारती का मैदान में उतरना था और वो दोनों के बीच मुकाबला होना था। लेकिन उसी बीच में तीसरा नाम उतरता है और तीसरे नाम का जैसे ही एंट्री होता है पूर्णिया के अंदर, वो पूर्णिया का सीट हॉट सीट बन जाता है और पूर्णिया के अंदर चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। देश की बड़ी बड़ी मीडिया हो या देश के बड़े बड़े सोशलिस्ट हो या देश के बड़े बड़े वहां के जो सामाजिक वर्कर हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, कोई पप्पू यादव के समर्थन में या कोई पप्पू यादव के विरोध में। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का वहां डेरा जम जाता है और बड़ी बड़ी रैलियां होने लगती है। तेजस्वी यादव वहां 5 सभाएं करते हैं पप्पू यादव को हराने के लिए, संतोष कुशवाहा को हराने के लिए। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वहां से बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं जहाज से, हेलीकॉप्टर से, और पप्पू यादव को हराने की कोशिश करते हैं। बात अब हराने और जिताने की नहीं, अब बात मतदान हो चुका है, तो मतदान किसके पक्ष में रहा, वहां कौन कितना किस पर भारी है, इस बात की अगर चर्चा की जाए तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा थी तो पप्पू यादव का ही चर्चा था। वोटर के मिजाज में, वोटर के जुबान पर, जब वोटर वोट देने के लिए जा रहा था झुंड बना करके, तो लोग इस बात का चर्चा कर रहे थे कि हम ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं जो हमारे बीच में हो और हमारे बीच का हो, हमारे बीच में रहता हो। संतोष कुशवाहा के बारे में कहा जाता है और वोटरों ने कहा कि वो जीत करके गए तो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे दुख सुख में वो नहीं आए, हमारे साथ वो खड़े नहीं हुए, इसलिए हम ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं, पूर्णिया के ऐसे बेटे को चुनने जा रहे हैं जो हमारे बीच का हो और हमारे बीच में रहे। और ऐसे बेटा का नाम उन्होंने साफ तौर से पप्पू यादव का नाम लेते हुए कहा कि हम पप्पू यादव को इस बार वोट देंगे। जिस तरह से पप्पू यादव कोरोना काल में गरीबों के लिए मदद करते रहे, सैलाब हो चाहे वो कोरोना काल हो, गरीबों के आवास तक पहुंचे, गरीबों की मदद तक पहुंचे और गरीबों को मदद की, इस बात का सबूत रहा इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट में कि लोग उनको एक मुश्त होकर के, एक साथ इकट्ठा होकर के, जब उनके साथ झुंड बना करके लोग पप्पू यादव क्या गुनगा रहे थे और उनको वोट देने जा रहे थे। यह बात और यह सबूत है कि पप्पू यादव के पक्ष में वहां का पूर्णिया लोकसभा सीट जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन संतोष कुशवाहा वहां कमजोर नहीं है, क्योंकि संतोष कुशवाहा काफी मजबूत कैंडिडेट है और पिछली बार के वो विजेता हैं, अभी प्रेजेंट में वो सांसद वहां के हैं, तो इस बिना पर संतोष कुशवाहा काफी मजबूत हैं। बात अब दूसरे नंबर पे अगर की जाए कि अगर पप्पू यादव पहले नंबर पे आते हैं तो दूसरे नंबर पे कौन होगा, इस बात का साफ क्लियर है कि वहां दूसरे नंबर पे संतोष कुशवाहा ही होंगे। अगर वो जीतने में कामयाब नहीं होते हैं तो संतोष कुशवाहा दूसरे नंबर पे होंगे और पहले नंबर पे अगर कोई वो होगा तो वो पप्पू यादव होंगे। और जदयू के बीमा भारती का वहां लगभग हारना तय है, और अगर उनके सिर्फ विधानसभा की बात की जाए तो थोड़ा बहुत वहां से वो लीड ले सकते हैं, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अपने विधानसभा से भी वो लीड नहीं ले पा रही हैं, इसी वजह से पूर्णिया में वो पिछड़ गई हैं और काफी नीचे जा चुकी हैं। मुकाबला सिर्फ अब संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच हो रहा है। बात अगर जीत की जाए तो अब जीत की 100% गारंटी किसी की नहीं दी जा सकती है जब तक के 4 जून का डेट नहीं चला आवे और मतगणना की गिनती ना हो पाए, तो इससे पहले कहना यह मुनासिब नहीं होगा। लेकिन वहां के माहौल और वहां का जो मिजाज था, वहां के जो लोगों का उत्साह था, इस बात का सबूत है कि पप्पू यादव यह चुनाव जीत रहे हैं और काफी अंतर से यह चुनाव पप्पू यादव जीत रहे हैं।
लोकसभा के दूसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर और बांका, इस पांचों लोकसभा सीट का विश्लेषण मैंने किया और इस पांचों लोकसभा सीट पर जो विश्लेषण किया वो वीडियो मैं आपको साझा कर दिया हूं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और आपको हमारा विश्लेषण यह कैसा लगा, चाहे वो पूर्णिया की बात हो, क्या पूर्णिया से पप्पू यादव या फिर संतोष कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं या आरजेडी की बीमा भारती हैं, तो आप हमें अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिए और बताइए कि आपको हमारी विश्लेषण ये कैसी लगी। अगर आपको ये विश्लेषण हमारा अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे थे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।